हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स करेंगे। जहाँ तक कि प्रीवियस क्लास की बात है, हमने रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा था और कंसेप्ट ऑफ वॉइड के बारे में भी पढ़ा था। रेडियस रेशियो में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में लेक्चर लिया था कि रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो कैटायन के साथ के साइज के साथ कैसे रिलेटेड है, रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है, और उसके बारे में डिटेल्स भी लिया था। और कंसेप्ट ऑफ वॉइड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिर से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स निकालना सीखे थे कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स सिंपल क्यूब में 1 होता है, फेस सेंटर क्यूब में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है। फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीखे थे कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है सिंपल क्यूब में 52.4% होता है, बीसीसी में 68% होता है, एफसीसी में 74% होता है। उसके बाद हमने यहाँ से टाइप ऑफ वॉइड्स के बारे में हमने देखा था कि सिंपल क्यूब में अगर लैटिस पॉइंट 1 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होता है। बीसीसी में अगर लैटिस पॉइंट 2 होता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 होता है। एफसीसी में अगर लैटिस पॉइंट 4 होता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है और नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है। सभी केस में आप देख रहे हैं कि जितना लैटिस पॉइंट है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन उसका प्राय डबल टेट्राहेड्रल वॉइड है। फिर ये रेडियस का देखा था हमने कि डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए क्यू। जेड नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, एम एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट, एन ए एवोगाड्रो नंबर और ए एज लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में रेडियस रेशियो का इन्फॉर्मेशन लिया था कि अगर इस रेंज से इस रेंज में रेडियस रेशियो है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ट्राइगोनल होगा, एग्जाम्पल B2O3 होगा। फिर 0.225 से 0.414 के बीच में रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, टेट्राहेड्रल होगा, यूनिवर्सल जिंक सल्फाइड होगा। फिर यहाँ पर 0.414 से 0.732 के बीच में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो ऑक्टाहेड्रल होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड 4। फिर 0.7321 से 1 के बीच में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, ज्योमेट्री हो गया बीसीसी, एग्जाम्पल हुआ सीजियम क्लोराइड। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल करवा देता हूँ एक एक करके। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही रहेंगे, तो आपको फॉर्मूला का यूज करना भी समझ में आ जाएगा। एक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर, एक कंपाउंड of x and y of the compound। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको करिए, मैं करवा देता हूँ उसको थोड़ा देर में। आप इसको सॉल्व करिए। नाउ देखिए, यहाँ पर 2 एटम्स है, x एंड y। y का ऑक्यूपेंसी कहाँ बता रहा है, y एटम्स कॉर्नर पर है, और x का ऑक्यूपेंसी कहाँ बता रहा है, ये अल्टरनेट फेस पर है। ठीक है, कंपाउंड कैसा है, क्यूबिक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, सिंस क्यूबिक है
तो नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने हो जाएंगे, चूंकि ये कॉर्नर पर है, नंबर ऑफ वाई एटम्स कॉर्नर से कितना आएगा, वाई एटम 1 8 करके कॉर्नर पर होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होता है तो 1 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एक्स एटम्स कहाँ कितने होंगे, एक्स एटम्स कितने होंगे, चूंकि ये कहाँ पे है, एट अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस है यानी ऊपर में और नीचे में या इस दीवार पर अल्टरनेट फेस रहेंगे, मतलब यहाँ पर ये हिसाब है आपका यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर 1 8 करके है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है वाई एटम्स, वाई एटम कॉर्नर पर है और अल्टरनेट फेस मैंने यहाँ वाला फेस पर और यहाँ वाला फेस पर, तो ये फेस पर कितना होता है, हाफ करके कंट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ वाला फेस और यहाँ वाला फेस, तो यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कितना हाफ करके, यहाँ पर भी हाफ करके, तो यहाँ पर कितना होगा, हाफ इंटू 2 फेस पर है 1, देयरफॉर x इज टू वाई कितना हो जाएगा, 1:1, हेंस द फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा, xy, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज xy, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम मिटा रहा हूं इसको। नाउ यहां पर हम लोग जो है सेकंड प्रॉब्लम करेंगे, गोल्ड crystallizes in FCC atomic weight of gold 197 ग्राम, ये दिया है। ठीक है, इसको करिए वीडियो पॉज करके। नाउ देखिए यहाँ से एफसीसी में है 2 मिलीग्राम गोल्ड दिया है, तो 2 मिलीग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा हो गया कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स या एटम्स बोलेंगे इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एफसीसी में है तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 हो गया। ओके, अब यहां से एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड 197 ग्राम, मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल ऑफ गोल्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए, जिसको लैटिस पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो चूंकि 197 ग्राम में ग्राम कंटेन्स 197 gram of gold contains 6.023 into 10⁻23 atoms. Therefore, कितना 2 milligram, that means 2 into 10⁻³ gram of gold will contain कितना 6.023 into 10⁻23 into 2 into 10⁻³ by 197, इतने एटम्स होंगे। इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ये 12 हो गया, 6 दूना 12, ये हो गया 4 6, ये हो गया 20 हो गया, और ये 197 यहाँ पर इतने एटम्स हुए। ओके,
अब यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड के 4 हैं, ठीक है। किसके लिए? फॉर एफसीसी के लिए। फॉर एफसीसी माने 1 यूनिट सेल, फॉर 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, फॉर 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यहां यूज करेंगे, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, चूंकि 4 एटम्स कॉन्स्टिट्यूट 1 यूनिट सेल, देयरफॉर इतना एटम्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा? यहां पर सिंपल क्या करेंगे, ये जो मेरा नंबर आया है, मतलब यहां पर 2 मिलीग्राम में कितने एटम्स हैं? 2 मिलीग्राम कंटेन्स कितने एटम्स? 2 मिलीग्राम कंटेन्स 12046 इंटू 20/197 एटम्स। और एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर सिंपल कैलकुलेशन, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा? 12.04 इंटू 20/197 इंटू 4, ये आ जाएगा टोटल आपका। 2 मिलीग्राम में इतने हैं, इतने एटम्स, और 1 यूनिट सेल कंटेन कर रहा है 4 एटम, तो 4 से डिवाइड कर तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। कितना वैल्यू निकलेगा? निकालिए। यह आ जाएगा आपका 1.528 इंटू 10⁻18 एटम्स। तो 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड में कितने एटम्स हो गए? इतने एटम्स, दैट मीन्स इतने लैटिस पॉइंट्स, इतने एटम्स और लैटिस पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको देख लीजिए आप। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 3? वाइड का क्वेश्चन है, वाइड का क्वेश्चन है, ए कंपाउंड is made up of 2 elements M and N. Okay. Molecular formula. ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको करिए। नाउ देखिए, टू एलिमेंट्स हैं, एन जो है वो सीसीपी में है, तो यहां पर फॉर सीसीपी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि सीसीपी जो है वही एफसीसी भी है। सीसीपी एफसीसी एक ही होता है, मैंने बताया था। तो इसी को बेस रखते हुए कि नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ एन एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एन एटम्स सीसीपी में तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड वाला एक बात बोला है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ये सही है तो इस हिसाब से ये वाला टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा। लेकिन उस टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड m एटम के द्वारा ऑक्युपाई होता है, तो नंबर ऑफ m एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल 8 है लेकिन उसका 1/3 है तो 8/3। Therefore m/n कितना होगा, m है 8/3, n है 4, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, 12 आएगा, ये कटेगा, 4 दूना 6 दूना 2 दूना 3 दूना 2:3 आ जाएगा। Therefore the molecular formula कितने हो जाएंगे, M2N3। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए, बोल रहा है इन कोरोंडम ऑक्साइड, कोरोंडम ऑक्साइड इन कोरोंडम ऑक्साइड आयंस or arranged in HCP lattice. Formula of कोरोंडम, ये इंफॉर्मेशन है। तो कोरोंडम जनरली जो होता है, कोरोंडम जो रहता है एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोरोंडम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अननोन फैक्ट कोरोंडम है और दूसरा HCP लैटिस है, HCP लैटिस। तो HCP लैटिस में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं उसको थोड़ा हम करवा लेते हैं, NV करके यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखिए। HCP लैटिस में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं। HCP माने क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, ठीक है। तो HCP कुछ इस हिसाब से देखने में रहता है। HCP हो गया थोड़ा सा, अभी ठीक है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पर रहेगा
सभी कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रहेगा। बॉडी के अंदर 3 लैटिस पॉइंट रहेगा, बॉडी के अंदर 3 लैटिस पॉइंट रहेगा, और फेस पर हाफ करके लैटिस पॉइंट रहेगा, हाफ करके। यही हिसाब है। तो यहाँ पर बॉडी पर 3 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, बॉडी से 3 है तो यहाँ पर 3 लैटिस पॉइंट्स निकल जाएंगे। फेस से हाफ, और ये भी फेस से हाफ, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट फेस पर रहते हैं। ओके, कॉर्नर से कितना निकलेंगे? कॉर्नर से लैटिस पॉइंट देखने के लिए कॉर्नर से 1/6 करके होगा। वो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मेरा क्यूब है, सॉरी हेक्सागोन है। हेक्सागोन में यहाँ पर अगर कोई लैटिस पॉइंट रहता है तो यहाँ से अगर हम इसका एक एक्सटेंशन अलग से बना रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर एक शेयरिंग हुआ और फिर यहाँ पर शेयरिंग हुआ। ये 1 2 3 हेक्सागोनल कोन्स कॉमन शेयरिंग द कॉमन लैटिस पॉइंट्स। ओके, अब ये कॉमन लैटिस पॉइंट 3 के द्वारा शेयर हो रहा है, तो ये हेक्सागोन के ऊपर भी एक और हेक्सागोन होगा, इसके ऊपर भी एक और, इसके ऊपर भी होगा, टोटल 6 होगा। और 6 जो हेक्सागोन्स है वो 6 हेक्सागोन एक कॉमन लैटिस पॉइंट को शेयर करेगा। ठीक है, तो कॉमन लैटिस पॉइंट को शेयर करेगा तो यहाँ पर कितने कॉर्नर इसको टच करेंगे? कितने? 6 कॉर्नर टच करेंगे, तो यहाँ पर कितना हिसाब आएगा? 1/6 करके हिसाब आएगा। तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर 1/6 करके, तो यहाँ पर टोटल 6 कॉर्नर ऊपर में है, 6 कॉर्नर नीचे में है, तो 12 कॉर्नर हो गया। तो फ्रॉम कॉर्नर कितना आ जाएगा? कॉर्नर्स 12 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर पर 1/6 करके है, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, फ्रॉम बॉडी कितना आ रहा है? 3। फ्रॉम फेस कितना आ रहा है? हाफ इंटू 2 1। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन HCP कितना आ जाएगा? कॉर्नर से 3, बॉडी से 3, सॉरी 6 2 12 2 होगा। यहाँ से कॉर्नर से 2, बॉडी से 3 और फेस से 1, टोटल 6। ठीक है, इसको आप एक नोट्स बना लीजिए। तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं HCP लैटिस में, HCP लैटिस में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए? यहाँ पर HCP लैटिस में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 6 हो गए। 12 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर 1/6 करके, तो टोटल हो जाएगा 2। और फिर बॉडी में 3 है और फेस पर हाफ करके, यहाँ से हाफ, यहाँ पर फेस में अल्टरनेट फेस पर ही रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो रहेगा ये अल्टरनेट फेस का ही हिसाब रहेगा, अल्टरनेट फेस। नोट्स बना लीजिए। ओके, तो मैं अब सवाल पर जा रहा हूं। यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अभी हमने कितना देखा? 6। अच्छा, ऑक्साइड आयन जो है वो कहाँ अरेंज हो रहा है? HCP में। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्साइड माने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स कहाँ ऑक्युपाई कर? HCP में। और एल्यूमिनियम एटम्स कितना है? वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये केस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना आ जाएगा? जितना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितना हो जाएगा? 6 ×
2/3 कितना हो जाएगा 2 4। देयरफॉर एल्यूमिनियम इज टू ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 4 ऑक्सीजन कितना 6, 2 3 2:3। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ कोरोंडम कितना होगा, कोरोंडम माने यहाँ पर Al2 देख लीजिए। अननोन फैक्ट क्या था कि HCP में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, वो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, देख लीजिए आप, नोट्स बना लीजिए इसका। ओके नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में 2 फैक्ट हमने देखा। कोरोंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और HCP में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं वो हमने कैलकुलेशन देख लिया। ठीक है, अल्टरनेट फेस पर रहेगा, बॉडी में 3 रहेगा, कॉर्नर पर 1/6 करके, टोटल कॉर्नर 12। तो यहाँ से जो है आपका हिसाब आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यह है रेडियस रेशियो का प्रॉब्लम क्वेश्चन। इफ द radius of Br minus ion each of tetrahedral hole, each of tetrahedral hole, ये है हमारा, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। देखिए यहां पर Br माइनस का रेडियस दे दिया है, टेट्राहेड्रल होल का कंसेप्ट दे दिया है। टेट्राहेड्रल होल यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो रेडियस रेशियो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन कितना हो जाएगा, रेडियस रेशियो का रेंज कितना हो जाएगा 0.2252 to 0.414, ये रेडियस रेशियो का रेंज होगा। तो रेडियस ऑफ कैटायन हमारा पूछ रहा हाउ लार्ज, और कैटायन R प्लस निकालना R माइनस, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन मतलब रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, माने एनायन कौन है यहाँ पर, रेडियस ऑफ Br माइनस, रेंज लिख दो 0.225 से 0.414। ओके, तो यहां से रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन कितना दिया है 0.182 इज इक्वल टू 0.225 से 0.414। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कैटायन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो रेंज कितना हो जाएगा 0.225 इंटू 0.182 से 0.414 इंटू 0.182, यहाँ पर से यहाँ के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो कैलकुलेट करिए, -2 नैनोमीटर का आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल कौन होगा, ये वाला रेशियो एक्सेप्टेबल होगा। बात समझ में आ गई, कितना लार्ज कैटायन फिट होगा, इतना लार्ज कैटायन फिट होगा, यहाँ से 18 चौक 72 और यहाँ से ये इतना नैनोमीटर, ये वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉल वैल्यू हो गया, और ये लार्ज वैल्यू हो गया। तो स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू ये वाला। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ए यूनिट सेल of an element क्रिस्टल। ये आपके पास सवाल है। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है ये यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट अब एटॉमिक मास 108 दिया हुआ है, डेंसिटी 10.5 दी हुई है, एज लेंथ 409 पिकोमीटर दिया हुआ है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एटॉमिक मास मतलब ये डेंसिटी का प्रॉब्लम है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। ये फॉर्मूला मेरा यूज होगा। तो फिलहाल एम दिया हुआ है, ये 108 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ ए दिया हुआ है 409 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 409 इंटू 10⁻, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 409 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, तो एफसीसी है ना बीसीसी है ना सिंपल क्यूब है, वो हमको कैसे इंडिकेट हुआ है, हमको जेड निकाल देना होगा। जेड अगर हम निकाल देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी एन ए तो एवोगाड्रो नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए क्यूब, यहाँ लिख रहा है। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, यहीं पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 10.5 इज इक्वल इंटू जेड टू एम दिया है 108, एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, और एज है इतना, तो 409 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। तो यहाँ से जो है 10.5 इज इक्वल टू जेड इंटू 108 बाई, यहाँ पर आ जाएगा 6.023 इंटू ये 409 का क्यूब, 10 वाले को अलग कर दे रहा हूँ 23, और ये 30 हो जाएगा -30, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा जेड इंटू 108 बाई 6.023, 10.5 का एज इट इज रखेंगे, 409 का क्यूब, और ये हो जाएगा 10⁻⁻7, ये हिसाब आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू करेंगे तो 10.5 इंटू 6.023 इंटू 409 का क्यूब 10⁻⁻7 बाई 108, कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए आप। ये वाला यहाँ से यहाँ आया, कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करिए। इसका पूरा वैल्यू 4 आएगा। ओके, ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से जो है मेरा स्ट्रक्चर पूछ रहा है,
यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 4 आ गया, तो जेड इज इक्वल टू अगर 4 आ गया यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 4 मतलब 4 लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 कितना होता है एफसीसी में। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल विल बी एफसीसी। ओके, तो देख लीजिए आप इसको। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स किए, बहुत वेराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स किए, वॉइड का न्यूमेरिकल्स किया, डेंसिटी का न्यूमेरिकल्स किया, लैटिस पॉइंट्स का न्यूमेरिकल्स किया, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। आज हमने जो न्यूमेरिकल्स किया वो न्यूमेरिकल्स बेसिकली फार्मूला बेस्ड हैं। तो मैंने आपको फार्मूला को रिकैप्चुलेट करने के लिए और वो फार्मूला कहाँ यूज होता है उस तरह का न्यूमेरिकल्स कराया। आने वाले समय में मैं इस सॉलिड स्टेट के ऊपर टफ प्रॉब्लम भी आपको कराऊंगा जो काफ़ी कंसेप्चुअल होंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, एंजॉय करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो चैनल का मकसद है, केमजीनियस का जो मकसद है कि आपको जो है एकेडमिक लेवल पर एट द सेम टाइम कम्पिटिटिव लेवल पर जो आपका क्वेरीज है चैप्टर रिलेटेड, उसको फुल क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना, एट द सेम टाइम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देना। तो मैं वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा आपका क्वेरी सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ यू हैव प्रॉब्लम you can ask me your doubt in comment at the same time in my telegram channel। मैं इस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि ये सॉलिड स्टेट का जितना भी लेक्चर है, 7 या 8 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, इन सारे लेक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। आप उसको देख के समझिए, देखिए, एंजॉय करिए और अंडरस्टैंड करिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं और मिलेंगी भी। ठीक है, आप केमजीनियस के साथ बने रहिए, स्टे रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच।